वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि थ्रू द लुकिंग ग्लास की पूरी कहानी हिंदी में आप लोगों को समझ में आ जाए। थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर, ये 1871 की बात कर रहे हैं जिसे लुइस कैरन ने लिखा था, जो कि एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड ये 1865 की अगली कड़ी है। अब मैं आपको थ्रू द लुकिंग ग्लास की पूरी कहानी आसान हिंदी में बताती हूँ। अब की फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑथर लुइस कैरल है, रियल नेम चार्ल्स लुटविज डॉटसन है, टाइटल थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलाइज फाउंड देयर थ्रू द लुकिंग ग्लास एवो वर्क नोवेला। हम लोग मेन कैरेक्टर्स की ओर ध्यान देते हैं, जो कि पहला नंबर पे है एलिस, एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है। व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन शतरंज की रानियां हैं। ट्विडलडम और ट्विडलडी दो जुड़वा भाई हैं। हम्टी डम्टी एक अंडे जैसे किरदार का है और कई विचित्र और जादुई प्राणी भी हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन एलिश अपने कमरे में बैठी होती है और शीशे को देख रही होती है। उसे लगता है कि शीशे के पार की दुनिया अलग है। अचानक वह शीशे से गुजरकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, एक जादुई और उल्टी दुनिया जहां सब कुछ अजीब तरह से काम करता है। स्टेप वाइज समझते हैं, जो कि पहला स्टेप है इसका, शीशे के पार की दुनिया, द वर्ल्ड बिहाइंड द मिरर। जो नरेटर हैं वो यहाँ पर बताते हैं, एक दिन एलिश अपने कमरे में बैठी थी और एक बड़े शीशे को देख रही थी। उसने सोचा, क्या होता अगर मैं इस शीशे के उस पार चली जाती। अगर मैं शीशे के अंदर चली जाऊं तो सब कुछ उल्टा होगा, है ना। सी वर्क्स टुवर्ड्स अ मिरर एंड सडनली जूम, वो शीशे के पार एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। अब है सेकंड स्टेप, जो कि है शतरंज की दुनिया, द चेस वर्ल्ड। अब इसमें कहते हैं नरेटर, एलिश देखती है कि ये दुनिया एक बड़े शतरंज की बोर्ड जैसी है, हर जगह स्क्वायर बने हैं। एक सफ़ेद रानी आकर कहती है कि तुम अगर छोटी पायदा से सफ़र शुरू करो तो 8वीं लकीर तक जाके क्वीन बन सकती हो। एलिस सोचती है, मैं भी एक क्वीन बन सकती हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। अब है स्टेप नंबर 3, टॉकिंग फ्लावर्स, बातें करते हुए फूल। एलिश एक गार्डन में पहुंचती है जहां फूल आपस में बात करते हैं। फूल, जो कि फ्लावर्स, सॉफ्ट फनी वॉइस में, तुम कौन हो, हम तो यहाँ उगते हैं, चलती नहीं। अब एलिश कहती है, हा हा हा, मैं एलिश हूँ और मैं क्वीन बनने जा रही हूँ। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, ट्विडलडम और ट्विडलडी, जो कि दो जुड़वा भाई हैं। नैरेटर इसमें कहते हैं, आगे जाके एलिश मिलती है दो गोलू मोलू भाइयों से, ट्विडलडम और ट्विडलडी। ट्विडलडम, मैं ट्विडलडम हूँ। ट्विडलडी बोलते हैं, नहीं तुमने गलत कहा, मैं ट्विडलडी हूँ। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और एक फनी राइम्स बोलते हैं और एलिश यहाँ पर बोलती है, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। है स्टेप 5, हम्टी डम्टी का ज्ञान, इट्स मीन्स नॉलेज। एलिश मिलती है एक अंडे जैसे आदमी जो दीवार पर बैठा होता है, हम्टी डम्टी। हम्टी बोलता है, मैं वो हूँ जो शब्दों का मतलब बदल सकता हूँ। एलिश बोलती है, आप गिर जाएंगे अगर संभले नहीं तो। वैसे ही होता है, हम्टी डम्टी गिर जाता है। स्टेप 6, मीटिंग द क्वींस एंड डिफिकल्ट पजल्स, यह रानियों से मिलना और मुश्किल पहेलियाँ। अब एलिश यहाँ पे व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन से मिलती है। दोनों रानियां उसे उलझन भरे सवाल पूछती हैं और टेस्ट लेती हैं। रेड क्वीन बोलती है, सब कुछ समझने के लिए तुम्हें पहले समझना होगा जो तुम नहीं समझ रही हो। एलिस सोचती है, ये तो और कंफ्यूजिंग है। अब है स्टेप 7, एलिस बिकम ए क्वीन, एलिस बन गई रानी। हाँ, नरेटर कहते हैं, जब एलिस 8वीं पट्टी यानी 8वीं रो पर पहुंचती है, उसे क्राउन मिलता है। वहां पर कहते हैं, अब तुम क्वीन हो। तभी एक रॉयल पार्टी शुरू होती है। सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। बिरयानी कभी उड़ रही होती है, लोग उल्टा छुरी चलाते हैं। तभी गुस्सा होकर बोलती है, बस ये सब बकवास है। सी सैक द टेबल और जाग जाती है। स्टेप 8, क्या ये सपना था? वॉज इट ए ड्रीम? नैरेटर यहाँ पर कहते हैं, एलिश अपने कमरे में बेड पर होती है, सब कुछ एक सपना था या शायद नहीं। एट द एंड, मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख क्या मिलती है हमें? सोचने और सपने देखने से आज़ादी बच्चों के पास सबसे बड़ी ताकत है। एलिस सीखती है कि हर मुश्किल रास्ते पर हिम्मत, खुशमिजाजी
और सवाल पूछने की आदत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।